आज की हमारी क्लास वैदिक काल पे चलेगी और आपको पता होगा कि वैदिक काल जो है दो भागों में बटा है। एक है अर्ली वैदिक जिसको आप पूर्व वैदिक या ऋग्य वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और दूसरा है लेटर वैदिक जिसे आप लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता है वो मुख्य रूप से ऋग्वेद, उसके ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक के आधार पर लिखा गया है। ध्यान रखिए, ऋग्वेद कालीन जो समाज है या वैदिक काल जो है एक अंधकार का युग माना जाता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कालांतर में जब कुछ पुरातात्विक खोजें हुई, जैसे PGW कल्चर है ना, OCP कल्चर जो उससे पहले की है, तो उनके आधार पर थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त हुआ और इस दिशा में सबसे बड़ा योगदान था VB लाल जी का। तो आज की क्लास हमारी जो है वो वैदिक एज को लेकर के रहेगी, जो कि 1500 से लेकर के यानी 1500 BC टू 600 BC के मध्य था, यानी महाजनपद काल तक। और उस समय हम पहला पार्ट चलाने जा रहे हैं अर्ली वैदिक एज, जो कि आपका 500 वर्षों तक था, 1500 से लेकर के 1000 BC, जिसको आप ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करें वैदिक काल की तो उसका निर्धारण हुआ है वैदिक साहित्य के द्वारा। देखिए, वैदिक साहित्य में 4 वेद और उनकी संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आर्याणक उपनिषदों और वेदांगों को सम्मिलित किया जाता है। साहित्य के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले ऋग्वैदिक काल पर हम बात कर लेंगे। थोड़ी सी भूमिका जरूर बता दूंगा। देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आपको देख रहे होंगे। और ऋग्वेद को विश्व का सबसे पहला प्रामाणिक या पहली रचना मानी जाती है पूरे विश्व में। और वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, जिनमें वेद त्रयी का नाम आता है। और वेद त्रयी क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है ना, ये है वेद त्रयी। केवल एक ग्रंथ अथर्ववेद को पौरुषेय माना जाता है, इसीलिए उसे वेद त्रयी से अलग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ में गुरु शिष्यों को मौखिक रूप से ज्ञान को कंठस्थ कराते थे, सूक्तों को रटवाते थे। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो वेद व्यास के द्वारा संकलन होने की वजह से इसे संहिता भी कहा जाता है। तो वेदों का संकलन करता किसे कहते हैं? वेद व्यास को। देखिए, जो वैदिक कालीन है वो आर्यों से जुड़ा हुआ है और आर्यों की प्रजाति नार्डिक शाखा का अंग मानी गई है, ठीक है ना। तो आप लोग जो होमो सैपियंस पढ़ते हो उसमें कई उसके शाखाएं हैं, जैसे भूमध्य सागरी है, नार्डिक है, तो कई है ना। तो उन्हीं में से ये एक है जिनसे आर्यों का जन्म हुआ। ध्यान रखिएगा कि शौनक का एक ग्रंथ है बृहद देवता, यह ऋग्वैदिक आख्यानों का सबसे प्राचीनतम संग्रह माना जाता है। और ऋग्वेद का प्राचीनतम भाष्यकार स्कंद स्वामी को कहा जाता है, जबकि अथर्ववेद का प्राचीनतम भाष्यकार जिन्होंने टीका लिखा उस पर, है ना, अपने समय में वो कौन थे? सायण। ऋग्वेद पर अंग्रेजी में भाष्य लिखे हैं ओल्डेनबर्ग। भाष्य क्या होता है? कोई प्राचीन काल का ग्रंथ जिसको आप अपनी भाषा में लिखते हैं वो भाष्य कहलाता है। तो ओल्डेनबर्ग इंग्लिश विद्वान है तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद की जो सबसे प्राचीनतम पांडुलिपि अब तक हमको ज्ञात हुई है, जो मिली है, वो शारदा लिपि में है। क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादा पुरानी पांडुलिपि आपको मिल नहीं सकती क्योंकि वो क्षणभंगुर होती है। तो जो निकटवर्ती है वो शारदा लिपि में लिखी गई है, ठीक है ना। चलिए,
अब हम आर्यों के सिद्धांत की बात करें तो कई बार पूछता है कि आर्य कहाँ के निवासी थे और किसने उसका सिद्धांत दिया है। तो देखिए, सप्त सैंधव प्रदेश अविनाश चंद्र जी के द्वारा दिया गया, ब्रह्मर्षि देश गंगानाथ झा के द्वारा दिया गया, मध्य देश राजबली पांडे। कई बार पूछा है कि मध्य देश का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है, राजबली पांडे। कश्मीर का सिद्धांत कि आर्य कश्मीर के निवासी थे, तो एल डी कल ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। देविका प्रदेश यानी मुल्तान का बताया गया है DS त्रिवेदी के द्वारा। उत्तरी ध्रुव ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का जन्म स्थान जो है उत्तरी ध्रुव माना है, जबकि गाइल्स महोदय ने हंगरी और दक्षिणी रूस को नेहरिंग महोदय ने सिद्धांत दिया था। कई बार पूछता है कि आर्यों का कहाँ के निवासी थे, तो मध्य एशिया के ये सबसे ज़्यादा पूछता है। मैक्स मूलर इसके क्या थे, सिद्धांत प्रतिपादक थे। गंगा यमुना का दोआब डॉक्टर ए दुबे। जर्मनी स्कैंडोनेविया एक प्रांत है जर्मनी का, ये पेंका महोदय ने दिया है। तिब्बत का पठार तिब्बत दयानंद सरस्वती, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि तिब्बत आर्यों का मूल देश था, किसने बताया, दयानंद सरस्वती। पामीर का पठार ये है ओल्डनबर्ग और मेयर, इन्होंने ये सिद्धांत दिया। ऐसे डेन्यूम नदी का है, इसे भी पूछा है, तो है मैकडोनल, तो ये आपको पता हो गया। देखिए, अब आर्यों से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो मुख्य रूप से आर्य अनार्य को लेकर सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो एक होता है दासराग का युद्ध, तो उस समय पंचजनों की बात आती है। तो पंचजन कौन थे, जिनका भरतों से युद्ध हुआ था? तो पंचजन थे अनु, द्रहु, यदु, तुर्वस और पुरु। ये पंचजन आर्य थे, और 5 जन जो थे वो थे अनार्य। अनार्य कौन थे? शिव, अनिल, विषाणिन, पक्त और भलानस। शिव, अनिल, विषाणिन, पक्त, भलानस, ये 5 अनार्य थे। और 5 आर्य कौन थे? अनु, द्रहु, यदु, तुर्वस और पुरु। असल में देखा जाए तो ये दासराग का युद्ध इसलिए हुआ कि ऋषि विश्वामित्र बड़े योग्य माने जाते थे और पुरोहित थे, लेकिन कालांतर में उनके पद से उनको हटा दिया गया। तो विश्वामित्र ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजा सुदास को चुनौती दी, और राजा सुदास के पुरोहित थे वशिष्ठ, जबकि इन 10 राजाओं के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। तो ये इन राजाओं में जब ये 10 राजाओं ने मिलकर के राजा सुदास पर आक्रमण किया, तो इसे दासराग का युद्ध कहते हैं। और ये 7वें मंडल, ध्यान रखिएगा, 7वें मंडल जो वशिष्ठ मंडल है ना, वशिष्ठ ऋषि का, तो 7वें मंडल में यह जिक्र मिलता है दासराग के युद्ध का, जो कि परुषणी नदी, यानी देखो परुषणी गलत लिखा है, परुषणी ऐसे होगा, ठीक है ना, परुषणी नदी के तट पर यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। और इसमें विजय किसकी हुई? राजा सुदास क्या हो गए? विजित हो गए, विक्ट्री पा गए। ठीक है ना बच्चों, आगे बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो आर्य किस में विभक्त थे? तो आर्य जनों में विभक्त थे। क्या थे? आर्य जनों में विभक्त थे। इसका प्रमुख जो होता था उसको गोप कहते थे। क्या कहते थे बेटा? गोप, राजन नहीं, गोप कहते थे। ठीक है ना। और इसी गोप को राजा कहते हैं आज के समय में। ठीक है ना। तो राजा को गोप जनस्य कहा गया है, यानी प्रजा का रक्षक। ठीक है ना। पुराम भेत्ता यानी नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा। इसी प्रकार से राष्ट्र का सिद्धांत आया है और उसका प्रधान राष्ट्रपति कहा जाता था। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक है 173वां सूक्त है, जिसमें राज्याभिषेक का वर्णन प्राप्त होता है।
और उसी में राष्ट्र शब्द का उल्लेख आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ये राजा कभी भी स्वयं राजा नहीं बनता था, उसको चुनते थे विष। विष क्या था? देखो, सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार थी। परिवार को कहते थे कुल। कुल का मुखिया होता था कुलप, ठीक है ना, कुलप होता था, ठीक है ना। उससे बड़ा होता था ग्राम। ग्राम का प्रधान कहलाता था ग्रामणी, ग्रामणी, ठीक है ना। उससे बड़ा होता था विष, तो ये ग्रामणी, और ग्रामणी के बाद क्या हो गया? विष। तो विष का मुखिया होता था विषपति। ये ग्रामों का समूह होता था, ध्यान रखिएगा। और इस विषों को मिलकर बनता था समूह, जन बनता था, और जनों को मिलकर के बनता था राष्ट्र। तो ये सारी चीजें जानिएगा। कुल का प्रमुख कुलप या गृहपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, विष का प्रमुख विषपति, जन का प्रमुख गोप, राष्ट्र का राजन कहलाता था, ठीक है ना। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए, यह विष जो होती थी वो राजा पर क्या करता था? नियंत्रण करता था। यहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं, सभा, समिति, विदत। तो ध्यान रखिएगा, सभा जो होती थी वो ग्राम संस्था होती थी, विदत समिति जो होती थी वो आपकी केंद्रीय संस्था होती थी। एक होता था विदत। विदत जो होता था, ध्यान रखिएगा आप लोग, कि विदत प्राचीनतम राजनीतिक संस्था थी। सबसे प्राचीनतम कौन है? ओल्डेस्ट, विदत। इसे जनसभा भी कहते थे। यहाँ धार्मिक और सैनिक महत्व के काम होते थे, और विदत में महिलाएं भी भाग देती थी। इससे ऊपर की संस्था थी सभा। ये बड़ी चुने हुए लोगों की छोटी संस्था थी। यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों भाग लेते थे। देखो, विदत के अलावा किसमें? सभा में। ध्यान रखिएगा, पुरुष सदस्य को सभेय और महिला सदस्य को सभावती कहा जाता था। इसका मुख्य काम न्याय करना था। और उससे ऊपरी संस्था थी समिति। ये आम जनप्रतिनिधि सभा थी। इसका अध्यक्ष होता था समिति का ईशान। ईशान कहलाता था। इसका कार्य था विविध विषय काम करना और राजा का चयन करना, और ये राजा को हटा भी सकती थी। ध्यान रखिएगा और कुछ बातें। पुरूप, दुर्गपति, स्पर्श ये गुप्तचर थे। वाजपति यानी गोचर भूमि या अधिकारी होता था। ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा युद्ध होते थे वो गाविष्टी, गोशु, गवेषण, गव्यत यानी गाय से बना है। तो इस काल का प्रमुख पशु कौन है बेटा? गाय पवित्र पशु है। और प्रिय पशु कौन था? आर्यों का घोड़ा था, ध्यान रखिएगा। तो पशुधन प्राप्ति के लिए कई बार युद्ध होते रहते थे, जिसके लिए गविष्टि, गोशु इत्यादि का उपयोग होता था। उग्र जो होते थे अपराधियों को, चोरों को पकड़ने के लिए रहते थे। ध्यान रखिएगा, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। बाकी सारी बातें हमने आपको बता दिया है। तो हमने बताया था कि सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोक संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ध्यान रखिएगा, सभा और विदत में महिलाएं रहती थी, है ना, सम्मिलित होते थे, और समिति में नहीं जुड़ती थी। तो समिति में ध्यान रखिएगा महिलाएं भाग नहीं लेती थी। महिला नहीं, ठीक है ना, ये बात जान लीजिएगा। अच्छा, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है ना। तो ये बाद में जान लीजिएगा, कई बार पूछा है तो हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया। उत्तर वैदिक काल में फिर से इसको पढ़ाएंगे। देखिएगा, हमने फिर बताया है कि ग्रामणी क्या होता था? गांव का प्रधान होता था। राजा ग्राम से कर या बलि लेता था, इसीलिए राजा को बलिहंता भी कहा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात को कि राजा कभी भी जबरदस्ती कर नहीं ले सकता था। विष शब्द का उल्लेख 170 बार आया है, ध्यान रखिएगा। 170 बार उल्लेख जो है विष शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और आगे देखिएगा, राजा के 12 रत्निन होते हैं।
ये भी जान लीजिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन रतिन वे होते थे जो 12 राजा के पास रहते थे, पुरोहित, सेनानी, सेना प्रमुख, ग्रामणी, है ना, ग्रामणी, ये महिषी राजा की पत्नी, सूत राजा का सारथी, छत्री प्रतिहार यानी उनका जो क्या होते थे बॉडीगार्ड, है ना, संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष, भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी, अक्षवाप लेखाधिकारी, गोवीकृत वन का अधिकारी, ठीक है ना, राजा शिकार पे जाता था तो गोवीकृत उसके साथ, पालागल राजा का मित्र जो विदूषक होता था। तो ये 12 रत्निन हैं। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होता कहते थे, सामवेद का पाठ करने वाले को उद्गाता, यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अधर्यु और संपूर्ण यज्ञों का देखरेख करने वाले को ब्रह्मा। तो ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, होत्री जो थे ऋचाओं का पाठ करते थे, उद्गाता प्रशंसनात्मक स्तुतियाँ पढ़ते थे और गाकर सुनाते थे गेय रूप में। अधर्व्यु जो होते थे वो कर्मकांड कराते थे, ठीक है, तो वो यजुर्वेद वाले। अच्छा देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगर हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो ये लोग क्या होते थे, इनका समाज जो है क्या है, वर्ण व्यवस्था पे आधारित था, ठीक है ना, जो कि कर्म पर आधारित था। पूरा समाज पितृसत्तात्मक था। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी, ग्राम्य संस्कृति थी और संयुक्त परिवार का प्रचलन था। और इसका मुखिया कहलाता था कुलम, ठीक है ना। कई कुल मिलकर के ग्राम बनते थे, ग्राम मिलकर विश्व, विश्व मिलकर के जन बनते थे, ठीक है ना बच्चों। और कई जन मिलकर के जनपद बनते थे। और एक वर्ग जो था वो पड़ियों का भी था, उस पर हम बाद में बात करेंगे। भिखारियों और कृषि दासों का अस्तित्व प्राप्त नहीं होता है। संपत्ति की इकाई गाय थी और विनिमय का साधन भी थी, यानी लेन देन गायों के माध्यम से होता था। सारथी और बढ़ई समुदाय को विशेष सम्मान प्राप्त था। अस्पृश्यता, छुआछूत, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह इत्यादि का प्रचलन नहीं था। शिक्षा और वर्ग चुनने का अधिकार महिलाओं को तो था। विधवा विवाह, उपनयन संस्कार, नियोग प्रथा, गंधर्व अंतर्जातीय विवाह वहाँ पर प्रचलित थे। लेकिन वस्त्र और आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों को पसंद थे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अब हम एक एक करके सारी बातें बताएंगे। देखिए, उस काल में अगर देखा जाए तो पत्नी को जायदस्तम कहा जाता, जाया कहा गया है, क्योंकि गृह स्वामिनी होती थी और यज्ञ अनुष्ठान में पति के साथ भाग लेती थी। इसको अभी मत ध्यान दीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। इसको पढ़ना है पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अनार्य जो जनजातियां थीं, तो बाकी तो बता दिया, पक्त, भलानस, अनिल, शिव, विषाणिन, इसके अलावा अज, भेद, सिग्रु, यक्षु इत्यादि है। इस अनार्यों को कहा गया अदेवयु, जो देवताओं को न माने। अनार्य, देवपियु, देवताओं को गलत शब्द बोलने वाले। अब्राह्मण, जो वेदों को न माने। अयज्वन, जो यज्ञ न करे। अव्रतम, जो व्रतों का पालन न करे। मृदवाचः, अस्पष्ट बोलने वाले। अनास कहा गया है, चपटी नाक वाला कहा गया है। और काली त्वचा वाला कहा गया, किसको? अनार्य को। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें नारियों के बारे में, ठीक है ना, तो उसे कई नाम से पुकारा गया है, उसके बारे में बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि ऋण देने की प्रथा प्रचलित थी, जिसे कुशित कहा जाता है। इसको देने वाले को कुशिदिन कहते थे। राजा जनता को स्वेच्छा से कर देती थी। पुत्री को दुहिता कहते थे, गाय दुहने वाली। तो चलिए, अच्छा, ऋग्वेद में एक छात्र लिखता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं, मेरी माता आटा पीसती है। यानी एक ही घर में कई तरह के कर्म करने वाले लोगों का स्वरूप प्राप्त होता है।
अगर हम स्त्रियों की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में बहुपतित्व की प्रथा नहीं थी। उच्च कुल के संपन्न लोग एक से अधिक पत्नियां रखते थे, ठीक है ना। तो बहुपत्नी नहीं बोला हूँ, बहुपति यानी आदमी कई औरत रखता था, लेकिन औरत कई आदमी नहीं रखती थी। लेकिन जो संपन्न लोग होते थे वो अधिक पत्नियां रखते थे, इसलिए पुरुषों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, और कई महिलाएं हमको विदुषी यानी विद्वान दिखाई पड़ती हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वावारा, शिक्ता इत्यादि। लोपामुद्रा जो है क्षत्रिय वर्ण की थी, जिनकी शादी ऋषि अगस्त से हुई थी। तलाक, सती, पर्दा प्रथा, है ना, बाल विवाह, बहुपत्नीत्व इत्यादि का प्रचलन नहीं था, ठीक है ना। नहीं, बहुपत्नीत्व का तो था। दूसरी तरफ विधवा विवाह नियोग प्रथा का प्रचलन दिखाई देता है। महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहते थे। जो लड़कियां शादी नहीं करती थी उनको क्या कहते थे? अमाजू। और जो अपने जीवन भर अपने पिता के घर में रहती थी और पिता की प्रॉपर्टी की हिस्सेदार होती थी। ऋग्वेद के 8वें मंडल में अपाला अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त का उल्लेख है। और अपाला जो क्या कर रही है, वो कर रही है कृषि का कर्म कर रही है, ठीक है ना। तो कृषि कर्म करने वाली स्त्री का नाम क्या है? अपाला। ध्यान रखिएगा। महिलाएं दो प्रकार की थी, ब्रह्मवादिनी, सद्योवाह। ब्रह्मवादिनी जो यज्ञ प्रज्वलित करने, वेद अध्ययन और घरों से भिक्षा मांगने का अधिकार प्राप्त करती थी, अधिकारिणी थी। माधवाचार्य के अनुसार स्त्रियों का विवाह उपनयन के बाद होता था। कुछ स्त्रियां तो आजन्म ब्रह्मचारिणी रहती थी, इन्हीं को क्या कहते हैं? ब्रह्मवादिनी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें कौन सी ब्रह्मवादिनी स्त्रियां हैं, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन है। घोषा, रोमशा, विश्वावारा, इंद्राणी, अपाला, लोपामुद्रा, ठीक है ना, इत्यादि। इसके अलावा सैन्य शिक्षा की बात करें तो देखोगे तो निश्चला युद्ध कर रही है अपने पति के साथ, ठीक है ना। उसकी टांग टूट गई थी, जिसे अश्विनी कुमारों ने ठीक किया। वृत्तासुर के साथ उसकी माता हनु भी युद्ध कर रही थी। नमुची एक नाम की स्त्री है जिसके पास अपनी महिलाओं की पूरी सेना थी। मुदगल जो है वो इंद्र सेना ने सूक्ष्म रस संचालन का कार्य किया था। इसके अलावा शर्मा के साथ जो है एक कुतिया कहते हैं, कुतिया है, ठीक है ना, इंद्र की दूत बनकर के पड़ी नामक असुर के पास गई थी। तो शर्मा पड़ी का संवाद ऋग्वेद से प्राप्त होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर देवियों की बात करें तो आदित्य देवताओं की माता उषा, इंद्राणी, ईला, शिनिवाली, प्रश्नी आदि जो है सुप्रसिद्ध देवियां थी। और गायों को दोहने का कार्य करती थी लड़कियां, तो पुत्रियों को कहा जाता था दुहिता, ठीक है ना। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बेटा, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा। एक एक बात को आप दोहरा करके भी सुन सकती हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जो लड़कियां नोट्स बनाएंगी और भी अच्छी बात है, जो बच्चे नोट्स बना रहे हो वो भी ठीक है। अगर बात करें नारियों के बाद कृषि की, ठीक है ना, तो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि के समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में बुआई, जुताई, फसल की गहाई का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद का 4था मंडल कृषि को समर्पित है। और ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में जौ नामक अनाज का विशेष रूप से उल्लेख प्राप्त होता है। गोधूम शब्द जो है गेहूं के लिए, ब्रीही शब्द जो मिलता है चावल के लिए प्रयोग किया गया है। और एक चीज़ काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का प्रमाण मिलता है। वर्षा, कूप, नहर इत्यादि का उल्लेख अथर्ववेद में, और यजुर्वेद में हल के लिए सीर का उल्लेख मिलता है और कृत्रिम सिंचाई का उल्लेख प्राप्त होता है। तो वो बाद में, ठीक है ना, उसको भी हम बताएंगे। तो जरा जान लीजिएगा इसके बारे में, इस काल के कृषि व्यवस्था का स्वरूप कैसा रहा होगा। देखिए, अगर कृषि की बात करें तो पशु ही मुख्य रूप से संपत्ति माने गए हैं।
जिनमें गाय को सबसे ज़्यादा मूल्यवान माना जाता है। सबसे ज़्यादा मूल्यवान कौन है? गाय। जो लोग सबसे ज़्यादा गाय से समृद्ध होते थे उनको गोमत कहते थे, और गाय को कहा गया अघन्या, अघन्या कहा जाता है, न मारने योग्य। गवेष्टि कहा गया है कि इसकी गायों की खोज होनी चाहिए, और इसको लेकर के युद्ध होते था, इसको है ना, इसको गवेष्टि कहा गया। गायों के अलावा भेड़, बकरी, घोड़े आर्यों के पालतू पशु थे। भेड़ को अवि कहते थे। भेड़ को क्या कहते थे बेटा? अवि, ठीक है ना। और बकरी को अज कहते थे। बकरी क्या है? अज। और उसको पालने वाले को अजपाल कहते थे, ठीक है ना। तो बकरी को अज कहते थे और उसको पालने वाले को अजपाल कहते थे, और भेड़ पालने वाले को अविपाल, ठीक है ना। चारागाह के अधिकारी को व्राजपति कहते हैं। चारागाह का अधिकारी क्या है बेटा? व्राजपति, ठीक है। ठीक, आगे चलिए। पशुपालन की अपेक्षा कृषि थोड़ा सा क्या है? गौड़ देखा जा रहा है, और खेती करने को कहा जाता है कृष। कृष कहा गया है। 24 श्लोकों में इसका वर्णन है। जुते हुए खेत को उर्वरा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जुता हुआ खेत उर्वरा कहलाता है। बैलों के लिए ब्रिक, हल के लिए सीर और लांगल, और किसान के लिए किनास शब्द का उल्लेख मिलता है, किनास। ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से जौ की खेती होती थी। अगर हम व्यापार की बात करें तो इस काल में अनाज, घी, दूध, वस्त्र, दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का व्यापार बड़ा प्रमुख था। सोम का विक्रय होता था। जो व्यापारी होते थे वो पड़ी कहलाते थे, लेकिन पड़ी एक तरह से मवेशी चोरों के लिए भी प्रयुक्त होता था, क्योंकि वो गाय चुराते थे। जो सूद देने वाले लोग होते थे उनको कहते थे वेकनाट, सूद देने वाले लोगों को, है ना। और कुसदिन शब्द मिलता है सूदखोरों के लिए, ठीक है ना। विनिमय प्रणाली मुख्य रूप से गाय जो थी मुख्य मूल्यवान वस्तु मानी गई है। कहा गया कि एक मनुष्य का जीवन का मूल्य 100 गायों के बराबर आका गया है, यानी एक मनुष्य बराबर 100 गायों के बराबर है, ठीक है ना। यहां तक कि कहा गया है कि एक इंद्र की मूर्ति 100 गायों के बदले भी नहीं दी जा सकती। यानी गाय क्या है? विनिमय का माध्यम है। इस काल का प्रमुख उद्योग सूत काटना था, कपड़ा बुनना था, है ना। तो जो कपड़ा बुनने वाले लोग थे उनको तंतुवाय कहा, जो क्या है वह कहा गया है। तो तंतुवाय शब्द मिलता है जुलाहा के लिए, ध्यान रखिएगा, जुलाहा, ठीक है ना। तक्षण कहा गया है बढ़ई को। इन लोगों को बड़ा विशेष सम्मान था, बढ़ई। और कौन है? हिरण्यकार। हिरण्यकार कहा गया सुनार को, चमार को कहा गया चर्मकार, शिल्पी को कहा गया है कारू। शिल्पियों को क्या कहा गया है? कारू कहा गया है। उसी तरह से नाई को कहा गया है वाप्ता। वाप्ता नाई को कहा गया है। तो ये वो लोग थे जो इस तरह का कर्म करते थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग। ध्यान रखिएगा, धातुओं का उल्लेख अगर हम बात करें तो तांबा और कांसा से लोग परिचित थे। सोने को हिरण कहा जाता था, चांदी से भी परिचित थे ये लोग, ठीक है ना। निष्क संभवतः सोने का आभूषण था, रहा होगा, जो विनिमय के काम में आता रहा होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर हम बात करें खान पान की तो इनका मुख्य भोजन जौ था, रोटी, दूध, दही था। अपूप, खान पान की बात कर रहा हूँ बेटा, खान पान। तो एक है अपूप। अपूप क्या है बेटा? ये जो खीर है ना उसको अपूप कहते हैं। करम्ब, करम्ब जो है
वो क्या है, माढ़ जिसको कहते हो, सत्तू, परोडास, परोडास कहते हैं रोटी, ठीक है ना। बाकी ये लोग फल सब्जी मांस इत्यादि भी खाते थे। इन लोगों का विशिष्ट पेय था सोम, जो हिमवंत और मूजवंत पर्वत पर प्राप्त होता था। हिमवंत और मूजवंत पर्वत इसका विशेष क्षेत्र था, ठीक है ना। वेशभूषा की बात करें, वेशभूषा की बात करें वैदिक काल की, तो जो शरीर के ऊपर वाला भाग है, ऊपर भाग, उसको पहनने वाले कपड़े को कहते थे अधिवास, ध्यान रखिएगा। और निचले वाले भाग को वास कहते थे, और उसके अंदर जो पहना जाता था उसको निवी, जैसे बनियान होता है ना, तो अंदर पहनने वाले को निवी, यज्ञ के समय में जो पहना जाता उसको तर्प्य, विवाह के समय में वधूय, और पगड़ी को उषडिश कहा जाता था। पगड़ी को क्या कहते थे, उषडिश, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, शीश को कुंभ, कान को कर्णशोभन, ये आभूषण है। गले में निष्क पहने जाते थे। वक्ष में वो रुक्म, जो आज आप लोग कहते हो ना कि क्या है, करधनी पहने हो, तो रुक्म। हाथ में कंगन, और उंगली में जो है खादी पहना जाता था, जिसको अंगूठी कहा जाता था, खादी। ये आप लोग जान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें प्रमुख आवास के बारे में, तो अग्निशाला, पूजा हवन कक्ष, हविर्धान यानी भंडारगार, पत्नी सदन मतलब दालान, जो आज का है उसको कहते थे। चलिए ये सब आपको पता हो गया। मनोरंजन की अगर बात करें तो ये लोग क्या करते थे बेटा, वो भी जान लीजिए। घुड़दौड़, रथ दौड़, पहलवानी, मल्ल युद्ध, आखेट करना, शिकार करना, गीत संगीत, द्यूत क्रीड़ा, और ये लोग बांसुरी बजाना, वीणा, ढोल का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। लेकिन ऋग्वेद में द्यूत क्रीड़ा की निंदा की गई है, ठीक है ना। इतनी बात आप लोगों के लिए हो गया, ठीक है ना। और आप लोगों को पता ही है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सूक्त है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, माँ चक्की आटा पीसती है। तो विभिन्न व्यवसायों से जीविकापार्जन का उल्लेख मिलता है। ये अंगिरस ऋषि का कथन है, 9वां मंडल। आगे बढ़ते हम लोग। अब बात करें वैदिक धर्म की, तो वैदिक धर्म कर्म पर आधारित था, जिसमें पुरुष देवताओं की प्रधानता दिखती है। और उसमें कुछ देवता क्या थे, पशु थे, जैसे अज, एकपाद, अहिर्त, बुद्धन्य, इनकी गणना पशुओं के रूप में की गई है। मर्तों की माता की परिकल्पना चितगबरी गाय, इंद्र की गाय खोजने वाली सर्वा कुतिया है, इंद्र की कल्पना बैल के रूप में की गई है, सूर्य की कल्पना अश्व के रूप में की गई है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो देवता हैं उस काल के, वहाँ की संस्कृति क्या है, उनका बहुदेववादी है। देवताओं का मानवीकरण और पशुकरण दोनों दिखाई पड़ता है। लेकिन एक चीज और है, उसमें एकेश्वरवाद की भी संकल्पना दिखाई पड़ती है, क्योंकि मिलता है कि एकम सिद्धम विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमम मातरिश्वान माहु, यानी ईश्वर एक है। एकेश्वरवाद की भी संकल्पना मिलती है। लेकिन यदि हम बात करें देवताओं के बारे में, तो उसमें सबसे प्रमुख स्थान किसको मिला है, इंद्र को प्राप्त है। जरा देखिए किसके बारे में क्या मैटर है। देखिए देवताओं का जो मंडल है वो 3 भागों में है, जिसमें सूर्य, द्यौस, वरुण, मित्र, पुष्ण, विष्णु, उषा, अपान, पात, सविता, त्रिप, विश्वस्वत, आदित्यगण, अश्विन द्वय। ये द्यौ स्थानीय देवता यानी आकाश सबसे ऊंचाई पर। तो कौन है, सूर्य, द्यौस, वरुण, मित्र, पुष्ण, विष्णु, उषा, इसको रट लीजिएगा। अंतरिक्ष के देवता, अच्छा बरसात कहाँ होती है ना, बादल। तो इंद्र यानी बीच का आस्था समझो,
इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, मातृश्यन, माहू, आप, अहिर्बुद्धन्य, ये जो हैं बीच वाले देवता हैं, इंद्र, मरुत, रुद्र। और पृथ्वी के देवता कहे गए हैं अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, जितनी भी नदियां हैं वो सभी पृथ्वी के देवता हैं। तो 3 भागों में है। देखिए इस देवताओं में कौन देवता प्रधान है ये कहना कठिन है। देखिए जिस देवता की स्तुति की सबसे ज़्यादा की गई है तो उसे ही सर्वोच्च माना गया है। तो मैक्स मुलर ने इस प्रवृत्ति को हीनाथिज्म कहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जिसकी स्तुति की गई उसी को सर्वोच्च मान लिया गया। सूक्तों की दृष्टि के संख्या की दृष्टि से सबसे प्रधान देवता कौन दिख रहा है? इंद्र। इंद्र को प्रतापी देवता कहा गया है, 250 सूक्तों में इसका वर्णन है। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। इसने वृक राक्षस को मारा था, इसलिए इसको वृत्रहंता कहा गया है। वृत्तासुर को मारा था, कई किलो को नष्ट किया, इसलिए पुरंदर कहा गया। कई क्वेश्चन पूछता कि पुरंदर नाम किसका है, ठीक है ना। इंद्र ने वृत्त की हत्या करके जल को मुक्त किया, इसलिए उन्हें पुरमित कहते हैं। असूनजित एक नाम और भी है इनका। इनके पिता द्योष हैं। अग्नि इनका यमज भाई है। मरुत इसका सहयोगी है। विष्णु ने वृत्तासुर के वध में इंद्र की सहायता की थी। और ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी बताया गया। उसका प्रिय आयुध क्या था? हथियार वज्र था, इसलिए इसको वज्रबाहु भी कहते हैं। अब दूसरा नाम सुनिए, सूर्य। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। यजुर्वेद में इसको चक्षु सूर्यो अजायतक कह करके सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया है। इनकी जीवन साथी छाया और संध्या को माना जाता है। माता पिता की बात करें, महर्षि कश्यप, और माँ कौन है? देवी अदिति हैं। ये इंद्र के भाई माने जाते हैं। भाई बहन कौन है? वरुण देव, अग्निदेव, इंद्रदेव, पवन देव, वामन देव, महर्षि मार्तंड इत्यादि क्या है? आदित्य। इनके भाई बहन माने जाते हैं। और इसका उल्लेख पुराणों से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। संतान कौन है? वैवस्वत, मनु, यमराज, यमुना, अश्वनी, रेवंत, शनि, तपति, सावर्णी, मनु, सुग्रीव, कर्ण, विश्वावान, छठी मैया नाम सुने होंगे। अगर इनकी सवारी देखा जाए तो 7 अश्वों द्वारा खींचा जाने वाला रथ। और सारथी कौन है? अरुण को कहा गया। ये गरुड़ के भाई थे, अरुण। ईरानी देवता मित्र, अमिष के देवता आमुन रा के समतुल्य इनको माना जाता है। इनके 5 रूप हैं। कौन है? सवित्री, सुबह का प्रकाश। गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है बेटा, तीसरा मंडल में है रचना। और मित्र जो है, यही मित्र हैं ईरानी देवता। लाल रूप जब होता है तो मित्र कहलाता है। पूषण को पथ प्रदर्शक कहा गया है। पशुओं और वनस्पतियों और औषधियों का संवर्धन करने वाला। विष्णु जो है ये भी ऋग्वेद काल में सूर्य का एक रूप था। आकाश में विचरण करने वाला व्यापक रूप, इसको उरुगाय और त्रिविक्रम कहा गया है। तीसरा देवता है अग्नि। इसकी वर्णन 200 सूक्तों में की गई है। ये मनुष्यों का मध्यस्थ है, पथिकृत कहा जाता है। इसको जात वेदस कहा जाता है, सबको जानने वाला, ठीक है ना। अब देखो अगला देवता है वरुण। ये भी महत्वपूर्ण है। 30 सूक्तों में इसका वर्णन है। ईरानी अहुर मजदा के समतुल्य माना जाता है और ग्रीक पोसाइडन इसका समतुल्य माना जाता है। तो ये जल और समुद्र का देवता बेटा, लेकिन इसको ऋत का नियामक या ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋत की अवधारणा जो है ये ऋग्वैदिक कालीन है। इसको विश्वतर चक्षु और इसके जितने भी सूक्त मिलते हैं उनको उदात्त सूक्त कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उदात्त सूक्त किसको समर्पित है? किसको समर्पित है बेटा? समर्पित है वरुण को। अब देखिए और कौन कौन से देवता हैं। पशुओं का देवता, महामारी लाने वाला देवता रुद्र। ये सब गौड़ देवताएं हैं। द्यौस कौन है? सबसे प्राचीन देवता, ये आकाशीय देवता है, ध्यान रखिएगा। जबकि रुद्र क्या है आपका? अंतरिक्षीय देवता है। पर्जन्य, नदी, वर्षा और जल का देवता, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था। मरुत कौन है बेटा? आधी और तूफान का देवता है, ठीक है ना। अदिति देवों की माता, उषा अरुणोदय की देवी, आप जल की देवी,
ठीक है ना। जल की देवी है। अरण्यानी, ये क्या है आपकी, वन की देवी हैं। आप, जल की देवी। पुरापाधी, उर्वरता की देवी को कहते हैं पुरापाधी। पढ़ लीजिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये। इला है आराधना। अश्विन को आरोग्य और यौवन का दूता कहते हैं। और सोम जो है 120 सूक्तों में इसका वर्णन है और 9वां मंडल इसी को समर्पित है। अब बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद देवताओं की स्तुतियों से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। इसमें कुल 10 मंडल पाए गए हैं बेटा। कल उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, तो पहले इसको जान लीजिए आप लोग क्या है ये। देखिए, अगर ऋग्वेद की बात करें, ठीक है ना बच्चों, तो इसके कुल मंडल की संख्या कितनी है बेटा, 10 है। 10 मंडलों में लिखा गया है, जिसमें 2 से 7वें मंडल को सबसे प्राचीनतम माना गया, जिसको क्या कहा गया, वंश मंडल। लेकिन बाद में क्या है, जोड़े गए मंडल कौन सा है, प्रथम और 10 मंडल को बाद में जोड़ा गया है। इसमें कुल सूक्तों की संख्या क्या है, 1028 है, जिनमें 11 जो सूक्त हैं वो बालखिल्य माने जाते हैं। और इसकी भाषा कैसी है, पद्यात्मक है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का उल्लेख मिलता है और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो कि सूर्य से संबंधित है वो इसी में प्राप्त होता है, ठीक है ना। तीसरे मंडल में अस्तो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है ना। ऋग्वेद कालीन जो प्रमुख स्त्रियां थी, लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलोमी, काच्छावृत्ति इत्यादि हैं, ठीक है ना। इनको जानिएगा आप लोग। इसका जो पुरोहित होता था उसको होत्री कहा गया है। अब चलिए कुछ बातें जान लेते हैं। तो आपको पता चला 10 मंडल हो गया, 1028 सूक्त हो गए, जिसमें से 11 बालखिल्य हो गया, ठीक है ना। और कुल मंत्रों की संख्या है 10,580। ये जान लीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा। पहला 10वां को छेपक माना जाता है, यानी परिशिष्ट माना जाता है, बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। आगे जानिएगा। पहले मंडल के रचनाकार कण्व ऋषि माने गए हैं और आकार की दृष्टि से पहला और 10वां मंडल सबसे बड़े मंडल माने जाते हैं। 10वां और पहला वाला ये सबसे बड़े मंडल हैं, ध्यान रखिएगा। और इन दोनों मंडलों में कुल संख्या क्या है, 191 सूक्त पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 से लेकर 7वां मंडल कुल 6 मंडल हैं। इन्हीं को वंश मंडल, गोत्र मंडल, ऋषि मंडल इत्यादि नाम से जानते हैं। दूसरे मंडल के रचयिता कौन है बेटा, ग्रीष्मद ऋषि हैं। तीसरे मंडल के रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं, तीसरे मंडल के। चौथे मंडल के कौन है, वामदेव हैं, ध्यान रखिएगा। वामदेव गौतमी पुत्र हैं, गौतम ऋषि के पुत्र। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये इसी में कृषि का वर्णन मिलता है, चौथे मंडल में, ठीक है ना। 5वें मंडल के रचनाकार कौन है बेटा, वो है अत्रि ऋषि, चित्रकूट में इनका धाम है। 6वां मंडल भारद्वाज ऋषि को और 7वां मंडल वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है, ठीक है ना। 8वें मंडल को प्रज्ञात मंडल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रज्ञात मंडल कहते हैं। और 9वें मंडल को सोम कहते हैं, सोम मंडल। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, इसलिए सोम मंडल कहते हैं। 8वें मंडल की बात करें तो कण्व और अंगिरा ऋषियों ने किया था और इसी में ही 8वें में ही 11 बालखिल जोड़े गए थे। और 9वां मंडल जो है आपका कश्यप ऋषि से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। अब बात करें हम 10वें मंडल की, तो 10वां मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है।
वही वर्ण आश्रम व्यवस्था, जब सब कुछ भी विराट पुरुष से सब कुछ हुआ है ना, कि ब्रह्मा के विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, है ना, और उसके बाहु से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, और शूद्र क्या है, उसके पैर से जंघा से निकला है। तो ये पुरुष सूक्त जो है वो 10वां मंडल में है। नासदीय सूक्त सृष्टि की पूर्व अवस्था का वर्णन। हिरण्यगर्भ सूक्त संसार के नियामक ईश्वर के प्रजापति के रूप में वर्णन। नदी सूक्त, जो नदी सूक्त है ना, जो जितनी भी नदियाँ मिलती हैं वो इसी में प्राप्त होती हैं, ठीक है ना, नदी सूक्त का वर्णन इत्यादि, ठीक है ना। और विवाह सूक्त का वर्णन इसी 10वें मंडल में प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई छंद का प्रयोग है, 14 छंदों का प्रयोग मिलता है, पूरा 14 छंद हैं, जिसमें त्रिष्टुभ प्रमुख छंद माना जाता है बेटा। त्रिष्टुभ जो है प्रमुख छंद है। इसके अलावा गायत्री छंद है 24 अक्षरों वाला, उषडिक है 28 अक्षरों वाला, है ना। तो ये त्रिष्टुभ जो है 44 अक्षरों वाला है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा कौन है, जगती, जो कि 48 अक्षरों वाला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। ध्यान रखिएगा, तीसरा मंडल ही क्या है, गायत्री मंत्र प्राय पाया जाता है। चौथा मंडल कृषि को समर्पित है, ठीक है ना, वामदेव। ऐसे में इंद्र इंद्राणी का संवाद मिलता है, ठीक। और साथ ही चौथे मंडल में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। 7वां मंडल जो है सरस्वती नदी की स्तुति है, दासराग का युद्ध है, मंडूक सूक्त पाया जाता है, ठीक है ना, इत्यादि का वर्णन है। 8वें मंडल में प्रज्ञात मंडल है, जिसमें 11 बालखिल्य जुड़े हैं। 9वां मंडल पवमान यानी सोम मंडल, कश्यप ऋषि वाला। 10वां मंडल है भृगु और भरतों के द्वारा। इसमें हमने आपको क्या बताया, यम यमी का संवाद, पुरुरवा उर्वशी का संवाद, शर्मा पढ़ी का संवाद, जुआरी का विलाप, विवाह सूक्त, ठीक है ना, राजशास्त्र संबंधी वर्णन, है ना। और इसके अलावा पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, है ना, इत्यादि का वर्णन मिलता है, और नदी सूक्त भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहीं से पूरा पूर्व वैदिक काल का सारी बात आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करेंगे यजुर्वेद की, तो अब वो क्या हो जाएगा आपका, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। तो कल हम उत्तर वैदिक काल को लेकर के बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जानिएगा वेदांगों के बारे में बेटा। वेदांग कौन होते हैं? वेदांग वो होते हैं जो वेदों को पढ़ने में सहायता करते हैं, जैसे शिक्षा, है ना। तो शिक्षा क्या है, ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, तो इसे वेदों का कान कहा जाता है, ठीक है ना। कल्पसूत्र ये धार्मिक आचार शास्त्र हैं। व्याकरण, ठीक है ना, निरुक्त, ठीक है, छंद और ज्योतिष, ठीक है ना। तो ज्योतिष का लगत ऋषि माने जाते हैं, निरुक्त का क्या है, यास्क महोदय माने जाते हैं। तो ये आप लोग जानिएगा। और सबसे प्राचीनतम व्याकरण ऐन्द्र व्याकरण माना जाता है, और व्याकरण की उत्पत्ति इंद्र से ली जाती है, और कालांतर में पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, है ना, ये सभी अन्य चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जिनसे आप क्या करते हो, समझते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग जानिएगा। इनको वेदों की कुंजी कहा जाता है। कल हम वेद, उपवेद, बाकी जितनी बातें रहेंगी सबका वर्णन करेंगे, और कल उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर जो पूरा देखा होगा उसको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।